हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि एनसीएल कैसे बनाना है। एनसीएल यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप कास्ट में आते हो तो ही आपको एनसीएल बनाना होता है। तो एनसीएल आप कैसे बना सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको एक भी रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद से बना सकते हो एनसीएल। और एनसीएल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो केंद्र सरकार के लिए और एक राज्य सरकार के लिए। तो आज की वीडियो में बिहार का राज्य सरकार का हम लोग कैसे बना सकते हैं एनसीएल देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल पे आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखिए serviceonline.bihar.gov.in, ये जो है बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन आवेदन, इसमें आपको यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करेंगे तो आवासीय, जाति, आय और उसके नीचे नॉन क्रिमिनल में लिखा है। पहला जो नॉन क्रिमिनल में लिखा है, इसके आगे लिखा है बिहार सरकार के लिए। यानी अगर बिहार में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और वो पर्टिकुलर बिहार सरकार लेके आ रही है और आपको बिहार में ही सबमिट करना है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करके आपको बनाना है। यही आप सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो लिखा है नॉन क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के लिए। यानी कि अगर आपको भारत सरकार कोई वैकेंसी लाई है, कोई जॉब लाया है, तो वहां पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको केंद्र सरकार का देना है। तो जो भी आपको चाहिए केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, उसके हिसाब से आप क्लिक करिएगा, क्योंकि आगे का प्रोसेस सेम है। तो हमें बिहार सरकार का चाहिए तो बिहार सरकार पे क्लिक करते हैं। उसके बाद भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो तीन में डिवाइड किया जाता है, तीन स्टेप पे डिवाइड किया जाता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है कि डीओ, एसओ और एसडीएम क्या है, तो जाके देखिएगा, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अप्लाई कौन सा करना है। हमें सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है अंचल स्तर पर। तो हम लोगों ने अंचल स्तर पर क्लिक कर दिया। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद अभी आपको पता ही है सर्वर का लोड बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन घूम घूम के चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चालू हो चुका है। चालू होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आपका जो भी सैल्यूटेशन है, मिस्टर मिसेज जो भी आपको लगाना है आप आसानी से लगा सकते हो। इसके बाद में एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है उस सेम टू सेम यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अगर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालते हो, तो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना होगा। आपका आधार वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए राज्य में आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। डिवीजन में जो भी आपका डिवीजन है यहाँ पे आसानी से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको प्रखंड, ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका गांव का नाम मांगा है, जो भी आपका गांव का नाम है सिंपली यहाँ पे गांव का नाम डाल दीजिएगा। अगर आपके गांव में वार्ड नंबर है और वार्ड है तो यहाँ पे अपना वार्ड नंबर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में थाना आपको कंपलसरी चूज करना है, बिना थाना चूज किए आप अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पे थाना चूज कर लिए। इसके बाद में आपको पोस्ट ऑफिस डालना है। थाना पोस्ट ऑफिस डालने के बाद नीचे आना है, होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर एक ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आप जहाँ पे रहते हो शहर में आता है तो आप शहर ले सकते हो, अगर गाँव में आता है तो यहाँ पे नगर ले सकते हो। हमारा तो गाँव में ही आता है तो हम लोग ग्राम पंचायत चूज कर लेते हैं। उसके बाद में आपको आपका एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपको आपके एरिया का पिन कोड नहीं पता है तो अपने आधार कार्ड के बैक साइड पे देखिएगा पिन कोड रहेगा एरिया का, तो हम लोग वो पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद में हमें पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस और अस्थायी पता दोनों अगर सेम है तो बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग डाल सकते हो। तो हमारा सेम है तो हमने एज पर सेम टू सेम डाल दिया है। इसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद वापस से यहाँ पे आप देख सकते हो धर्म डालना है। जो भी अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका धर्म डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पिन कोड वापस से डाल देंगे। इसके बाद में कैटेगरी मांगा है कि आप कौन से जाति में आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, यानी कि अनुसूची एक या अनुसूची दो, तो जो भी जिसमें भी आप आते हो वो डाल दीजिएगा। हम लोग आते हैं ईबीसी, ईबीसी जो होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। इसके बाद में हम लोग जाति सेलेक्ट कर लेंगे।
जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जाति का सूची नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। उप जाति सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं और उप जाति का कास्ट सीरियल नंबर डालने की भी जरूरत नहीं। इसके बाद में पेशा, आप काम क्या करते हो, छात्र हो तो छात्र डालेंगे, गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट सर्विस डालेंगे, किसान हो तो किसान डालेंगे। अगर आप एक लेडीज हो और हाउस वाइफ यहाँ पे डालोगे। ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना फादर नेम डालेंगे। अगर कोई लड़की है उसका शादी हो गया है तो भी यहाँ पे आपको फादर नेम है और नीचे हस्बैंड नेम अलग से डालना है। अगर लड़की है और शादी नहीं हुआ तो खाली फादर नेम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपना मम्मी का नाम डालेंगे। मम्मी का नाम डालने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से आपके जीमेल पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ आ जाता है, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मान के चलिए आपने ईमेल आईडी नहीं डाला है, खाली मोबाइल नंबर डाला है, तो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों डालिएगा ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 12 अभिभावक पिता पति की स्थिति, इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी में भी रेड कलर का लिखा नहीं है। जो रेड कलर में ऊपर मार्क होता है वो कंपलसरी होता है कि आपको सभी का सभी भरना है। जिसपे रेड कलर नहीं है यानी मान के चलिए कि अगर आप वो नहीं भरे तो भी आपका चल जाएगा, तो हम लोग ये छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए आपको आय लिखना है कि आपके घर की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, पूरा टोटल मिला के। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर घर में कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी से जो पेमेंट आ रहा है हम लोग वो पेमेंट डाल देंगे। यहाँ पे आपको साल का डालना होता है, तो आप 1,20,000 1,30,000 जो भी आपका 80-90,000 है वो डाल सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और नौकरी नहीं करते हो तो बिजनेस से आय डालेंगे। अगर आपका नौकरी से और व्यवसाय से कोई भी पैसा नहीं आता, खाली पेंशन से आता है तो पेंशन से डालेंगे। अगर आपका ये तीनों से नहीं आता है, खाली खेती से आता है, तो हम लोग कृषि से आय डालेंगे। ये होने के बाद यहाँ पे हमारा देखिए नीचे, क्या आप कर भुगतान करते हो, अगर आप आईटीआर बनाते हो, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं भरते तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ अन्य बातें लिखा है, भरना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे अटैचमेंट हमें मांगा है। यहाँ पे हमें फॉर्म 11 सबमिट करना है। तो फॉर्म 11 में बता दो कि फॉर्म 11 वो है कि वहां पे आप ये घोषित करते हो कि मैं जो एनसीएल बना रहा हूँ ये मैं एनसीएल के अंदर ही आता हूँ। इसका एक फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रोम पे जाके आपको फॉर्म X1 RTPS बिहार सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप शपथ पत्र, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको सिंपली आप प्रिंट मार के दे दोगे। प्रिंट मार के इसको आपको भर लेना है। मैं में यहाँ पे आपके पापा का नाम आएगा। उसके बाद में खुद अगर आप बेटे हो उनके तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। अगर आप बेटी हो तो आपके मतलब आप खुद का नाम आएगा। उसके बाद में आप शहर गाँव ये सब भर के सिंपली नीचे आना है, डेट और साइन कर देना है और इसे हमें स्कैन करके रखना है ताकि हम लोग अपलोड कर सके। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद इसको हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमने फॉर्म में जो भी डिटेल भरा है सभी का सभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एक बार आपको सब के सब पढ़ लेना है और आपको चेक कर लेना है कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो नहीं है। अगर हुआ रहेगा तो आप अभी चेंज कर सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आने के बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद फॉर्म 11 जो कि मैं आपको बताया कि कैसे भरना है उसको आप अपलोड कर दोगे। और डॉक्यूमेंट में आपका वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी एक यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, उसको हम लोग सेव कर लेंगे। और 8 से 10 दिन 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉन गेमिंग का स्थिति क्या है, आप कब डाउनलोड कर सकते हो। उस पे डेट भी आ जाता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।